नमस्कार दोस्तों। यह डिक्टेशन प्रयागराज स्टेनो अकेडमी के माध्यम से दी जा रही है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, अच्छे से आउटलाइन बनाइएगा। रेडी, स्टार्ट। मेरी सरकार नए संविधान के अनुसार यथाशीघ्र संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराना चाहती है। ये चुनाव इस प्रकार के होंगे कि किसी भी देश में इस प्रकार के चुनाव पहले कभी नहीं हुए हैं और अनुमानतः इसमें 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता सूची तैयार करने तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों को बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सभी प्रकार की तैयारियां करने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं ताकि चुनाव अप्रैल मई 1951 में कराए जा सकें। यह महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए तिथि निर्धारित की जाए और इसका पालन किया जाए, क्योंकि बाद में किए गए परिवर्तनों से संबंधित लोगों को भारी परेशानी होगी। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अभी चुनावों से संबंधित अनेक मामलों को निपटा नहीं पाई है और विभिन्न धारणाओं के आधार पर जो प्रगति हुई है उसे न्याय संगत ठहराया जा सकता है अथवा नहीं भी ठहराया जा सकता है। इससे अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। कुछ राज्यों ने हमारे पास यह भी सूचना भेजी है कि अप्रैल मई 1951 में उनके लिए चुनाव कराना संभव नहीं है। बिहार में खाद्यान्नों की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण भीषण घटनाएं पैदा हो गई हैं। मेरी सरकार ने इस स्थिति की सभी पहलुओं से सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और सरकारी तथा गैर सरकारी दृष्टिकोणों पर विचार किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला है कि अप्रैल मई में आगामी किसी भी तिथि को चुनाव आयोजन से गंभीर कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं और वर्तमान परिस्थितियों में इसे निर्धारित तिथि नहीं माना जा सकता है। इसलिए उसने नवंबर के उत्तरार्ध में अथवा दिसंबर 1951 के शुरू में आम चुनाव की तिथि निर्धारित करने का निर्णय किया है। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का अनुपूरक ब्यौरा आपके अनुमोदन हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 21 विधेयक आपके समक्ष विचाराधीन हैं। इनमें से कुछ विधेयक जो इस समय प्रवर समितियों के विचाराधीन हैं, उनकी सिफारिशों के साथ उन्हें इस सत्र की अवधि के दौरान ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के अंतिम सत्र के बाद 8 अध्यादेशों की घोषणा करना आवश्यक हो गया था। इनमें से 4 अध्यादेश आपके पास लंबित विधेयकों के मामलों से संबंधित हैं और शेष 4 अध्यादेश नए विधेयकों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इस सत्र के दौरान ही अन्य विधायी उपाय और जनहित के मामलों से संबंधित प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें से जन प्रतिनिधित्व विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और
वित्त योग विधेयक अधिक महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।